इंसाफ को कंसल्ट करते हैं, पाकिस्तान की दूसरी वोटों के लिहाज से बड़ी जमात है, हमें से तो किसी ने नहीं पूछा कि नैब का हेड कौन लगेगा। आपस में बातचीत चल रही है तो एक दूसरा का एहतसाब कौन करेगा? हम KPK के अंदर जो नैब का हेड अब हमारा बिल पास हो गया, वो चीफ मिनिस्टर का एहतसाब कर सकता है क्योंकि वो आज़ाद कमीशन के नीचे है। यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर के नीचे नैब का हेड हुआ और आपस में समझौते हो गए और मुकमुका हो गया तो कैसे वो नैब किसका एहतसाब करेगी? और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आसिफ जरदारी साहब की बहन को रिकमेंड किए जा रहे हैं कि वो बैठेंगी, तो पिछले 5 साल की करप्शन को कौन पकड़ेगा? इसलिए सारा ये जो करप्शन ये रुक नहीं सकती क्योंकि एहतसाब नहीं होना, और सारा करप्शन और नाअहली का बोझ अवाम के ऊपर पड़ रहा है महंगाई के ज़रिए। और इसलिए फैसलाबाद के लोगों ने वाज़ेह तौर पर फैसला कर लिया, और यही सारी पाकिस्तान कौम इस वक्त अवाम जो है, जो मज़दूर है, जो किसानों से जो हाल हुआ है, अब उन बेचारों की जो पैदावार है उनके ख़र्चे इतने हो गए हैं कि पैदावार जो है उससे बेचारों को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात जो मैं जिसके लिए आज आप सबको बुलाया है, मैं चीफ जस्टिस साहब बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करते हैं हमने जदोजहद की है, लेकिन मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूँ कि सारी पाकिस्तानी कौम आपसे इंसाफ मांग रही है। जितनी बड़ी इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, हमने इलेक्शन कबूल कर लिए पाकिस्तान की खातिर, लेकिन हमने धांधली कबूल नहीं की थी। हमने बार बार कहा था कि सिर्फ 4 हलकों के अंदर आप मेहरबानी करके फिंगर प्रिंटिंग से इन्वेस्टिगेट करें, सिर्फ 4 हलके, ताकि गवर्नमेंट भी रह जाए, इलेक्शन भी मान लिया, लेकिन कम से कम उन लोगों को तो सजाएं दी जाएं जिन्होंने इस धांधली के अंदर शिरकत की थी। अब हल्का 256 का अब आज रिजल्ट सारे अखबारों में छपा हुआ है। मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी, पहले तो आम हमारे वर्कर्स को टिकट दिए थे, उसने 9 लाख रुपया अपनी जेब से पहले इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके उसने सिर्फ 69 पोलिंग स्टेशन, उसके पास और पैसा नहीं था, तो तकरीबन 70 पोलिंग स्टेशंस की उसने नादरा से चेकिंग करवाई। तो जो रिजल्ट आपके सामने आया है, मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे फिर से मुखातिब हूँ कि क्या ऐसे इलेक्शन से कोई भला हो सकता है मुल्क में, जिधर सिर्फ 6,500 वोट 86,000 में से असली निकले, बाकी वेरीफाइबल ही नहीं है, और एक आदमी के कितनी दफ़ा एक ने अंगूठे लगाए हुए हैं, क्या उसको कोई पकड़ेगा इस मुल्क में? 35 एक अंगूठे ने लगाया हुआ है, नाम भी है, उसका नाम भी, शनाख्ती कार्ड, सब कुछ आ गया है। अगर मैं सिर्फ 4 हल्के की चीफ जस्टिस साहब आपसे सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम अगले इलेक्शन तो ठीक हो। आप जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं करेंगे, अगले इलेक्शन तो मुकाबला धांधली का होगा। ये तो नहीं होगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है, जो वाज़े हो गया कि असेंबली में जो बैठे हुए हैं, जो ये धांधली करके आए हैं। मैं आप सारी कौम से सवाल पूछता हूँ कि जो 2 नंबर आदमी धांधली करके इलेक्शन जीत के आता है असेंबली में, वो करप्शन ख़त्म करेगा, वो ईमानदार हो जाएगा जाके असेंबली में। जो कि बेईमानी करके असेंबली में आता है, वो एकदम कोई गंगा में नहा के साफ पाक हो जाएगा। ये लोग करप्शन ख़त्म करेंगे। हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, हम अपना नहीं सोच रहे। अपना सोचते तो हम ये इलेक्शन कभी कबूल भी ना करते। हम सिर्फ सोच रहे थे कि मुल्क में दहशत गर्दी है, तबाही है, माशी हालात आपके सामने है। हमने कहा चले हमने इलेक्शन मान लिया, लेकिन धांधली हमने नहीं मानी थी। हमने कहा था कि 4 हलकों की हमें फिंगरप्रिंट से डिटेल्ड ऑडिट चाहिए। हमने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी गए हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। अब जरा ट्राइब्यूनल्स का हाल सुन रहे हैं। हमें कहा गया जी ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, आप उधर जाएं। ट्राइब्यूनल्स का पहले रिकॉर्ड उठा के देख लें, ट्राइब्यूनल्स से पहले देख लें कितने फैसले किए आज तक।
اور اب دیکھیں کہ میرا ٹرائیبیونل کے